बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपने सवाल किया है कि सुलेमान रुश्दी किस पोजीशन में है आज और हादी कहाँ है। इसके अलावा जो फ़लस्तीनी जो गवर्नमेंट है, यानी कि उसका जो फीफा के अंदर उसका जो मामला था वो क्या हुआ है, उसको भी कल भी एक खबर आपको मैंने कल दी थी भारत की, कि जहाँ उसके ऊपर बैन लग गया है, सस्पेंड कर दिया है भारत को। वहीं पर इसराइल के साथ भी एक अजीब व गरीब वाक़या हो गया है कि रिप्लेस किया है फ़लस्तीन के साथ उसको। और यहाँ पर सर्बिया और कोसवो जिस हालत में जाने वाले हैं वो बात आपसे करनी है। इसके अलावा जो है बिल्किस बानो का केस है, भारत का एक अजीब व गरीब केस है, उस पर भी बात करनी है। और इसराइल ने गुस्सा का इजहार किया है, वो आपसे बात करनी है। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर ले लेते हैं भारत से, जहाँ पर गैंग रेप हुआ है बिल्किस बानो का, और उनके घर के 7 अफराद को उनके सामने कत्ल भी कर दिया जाता है। ये 11 अफराद हैं जिन्होंने कार्रवाई की गुजरात के अंदर। और उसके बाद जो है आज जब आप ये सुन रहे हैं खबर, तो वो 11 जो है ना कि वो बाइज्जत बरी हो गए, बल्कि उनको ढोल के साथ अपने इलाके में लाया गया, उनको हार पहनाए गए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप उनको हार क्यों पहना रहे हैं, ये खुशी का इज़हार क्यों कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है कुछ ज़्यादा इतनी मालूमात उनके पास थी नहीं। वो कहते हैं कि जी हम खुश हैं, हमारी जीत हो गई है, विक्ट्री का निशान बना रहे थे। लेकिन वो किस चीज़ को जीते हैं ये उन्होंने बताया नहीं। केस ये था कि बिल्किस बानो का जो रेप है और उसके अलावा 7 अफराद का कत्ल है, ये उन 11 मुजरिमों के ऊपर था जिन्होंने कबूल कर लिया था कि हमने 7 कत्ल भी किए हैं और हमने गैंग रेप भी किया है। उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। पूरे मुल्क में, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, पूरे मुल्क में इसके ऊपर गुस्सा है। यानी कि उनका मज़हब कुछ भी हो, पूरे भारत में इस बात को हज़म नहीं किया गया, क्योंकि कुछ चीज़ें हज़म ही नहीं होती हैं, हलक से उतरती नहीं हैं। और यहाँ पर यही मामला हुआ है कि सब ने ये सवाल किया है, कांग्रेस ने ये सवाल किया है वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कि ऐसी सियासत करने पर आपको क्या शर्म नहीं आती। ये सीधे यही कमेंट्स हैं। और हुकूक के खबर जो इंसानी हुकूक तंजीमें हैं, उन्होंने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए, इस फैसले को कम से कम कलअदम करार देना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो किस प्रेशर में हैं, वो किस तरीके से फैसला करते हैं, वो किस तरीके से कह सकते हैं कि अगर एक आदमी अपने मुंह से मान ले कि मैंने 7 कत्ल किए हैं, मैंने गैंग रेप किया है, तो वो बरी कैसे हो सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला करना होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को इसका फैसला करना ही होगा। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ, फ़लस्तीन का मामला। फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी से मुतल्लिक एक वेबसाइट है जहाँ से इसराइल का इखराज किया गया, वहाँ से निकाल दिया गया इसराइल को। अच्छा, ये वाक़या जो दुनिया में होता है ना, जब कोई भी इंटरनेशनल बॉडी या इंटरनेशनल वेबसाइट या ऐसी कोई भी चीज़ जो है, अगर वो इसराइल के साथ ऐसा करती है तो वो बहुत बड़ी वहाँ पे बात काउंट होती है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप इसे हरकत करते हैं तो माफ़ी नहीं मिलती है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की बुकिंग के और मेज़बानी वेबसाइट में इसराइल का इखराज करके फ़लस्तीन को बतौर रियासत शामिल कर लिया। वो पूरा जो मैप है उसके अंदर इसराइल को उन्होंने आउट कर दिया कि इसराइल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, अंदाज़ा लगाइए। और फ़लस्तीन का जो पूरा मैप है और जो पूरा नक्शा है और जो पूरी चीज़ें हैं वो शामिल कर लिया। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि इसके बाद क्या हालत हुई होगी इसराइल के अंदर। गम व गुस्सा पाया गया और बहुत तकलीफ़ हुई। रिपोर्ट्स में बताया गया कि इससे कबल फहरिस्त में फ़लस्तीन को मकबूजा खित्ते के तौर पर दिखाया गया, ताहम अब फ़लस्तीन लिखा हुआ है, वहाँ पर उस नाम को भी ठीक कर लिया है। इसको आप पढ़ सकते हैं, डाउन की अच्छी खबर भी है, तफसील से अगर पढ़ना हो तो बहुत लंबी खबर है, आप ले सकते हैं। मगर मैंने कहा कि इसका रिएक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। रिएक्शन में चलते हैं सीधा। रिएक्शन ये है कि इसराइल ने क्या किया, इसके बाद गुस्सा तो निकालना ही होता है, उसने इंसानी हुकूक की तंजीमों पर धावा बोल दिया। कहाँ पर? फ़लस्तीन के अंदर इंसानी, जिस तरह पाकिस्तान में सैलानी वेलफेयर है, छिपा है या ईदी सेंटर है, तो उन्होंने बोला कि जी तमाम जो दफातर हैं जो इंसानी हुकूक के नाम पर हैं, ये सब के सब जो है ना ये दहशतगर्द हैं। ख़त्म बात हो गई। इसराइल ने कह दिया तो क्या उसके बाद रह गया, फिर कोई सबूत थोड़ी चाहिए उसको। उसने तमाम की तमाम जो उनके गेट्स हैं उसको उन्होंने वेल्ड कर दिया है और उसके ऊपर इब्रानी ज़बान के ऊपर नोटिस लगा दिया है कि इसे सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर बंद किया जा रहा है। और बीच में रास्ते में जो भी बीच में आकर आए तो वहाँ पर उन्होंने उसको फायरिंग करके हलाक भी कर दिया कुछ लोगों को। यानी कि फायरिंग से शहीद होने वाले नौजवान की शनाख्त 20 साला वसीम नसर खलीफा के नाम से हुई, जो नाबलस के नवाह में वाक़या अपनी पनाह गज़ीन कैंप से ताल्लुक़ रखता है, उसको शहीद भी कर दिया। तो सामने अगर कोई आ जाए तो कहते हैं भी टेररिस्ट ही होगा, मार दो, क्योंकि इनके हिसाब से तमाम फ़लस्तीनी टेररिस्ट तो हैं, तो अगर ये मार देते हैं तो उसको टेररिस्ट ही करार दिया
جاتا ہے. آپ نے سوال کیا ہے کہ ملعون سلمان رشدی کی حالت کیسی ہے اور ہادی مطار جو ہے وہ اس ٹائم کہاں ہیں. تو جہاں تک بات ملعون سلمان رشدی کی ہے تو اس کا یہ ہے کہ ایک بار پھر ہادی مطار کو پیش کیا گیا اور ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے اقدام قتل کیا ہے اور تشدد کیا ہے. ان الزامات کے تحت آپ کے اوپر جو ہے نا وہ فرد جرم عائد کی. تاہم ہادی مطار نے کہا کہ یہ تو میں نے کیا ہی نہیں. تو اب اس کے اوپر ہوا یہ کہ جب آپ فرد جرم عائد ہونے کے بعد جب آپ انکار کرتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کیس چلتا ہے, تو وہ کیس چلے گا. تو اس ٹائم جو سلمان رشدی ہیں وہ چاقو سے ان کے اوپر حملہ ہوا تھا 12 اگست کو. تو ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا ہے. اور یہ جو گستاخ ہے اس نے نیو یارک علاقے شوٹاکوا میں اس وقت حملہ ہوا جب وہ تقریب میں خطاب کرنے کے لیے اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا. اب سلمان رشدی تقریباً اس کے اوپر تقریباً 1 درجن حملے ہو چکے ہیں. یعنی کہ آپ سوچیں گے کوئی پہلا حملہ ہے, اس پر تقریباً 1 درجن اٹیک ہوئے ہیں. اور سلمان رشدی جو ہے اکثر بچ جاتے ہیں, ان کو سیکورٹی اتنی مہیا ہوتی ہے. اب جو سلمان رشدی کا بیٹا ہے, یہ ملعون کا بیٹا ہے, اس کا نام ہے ظفر رشدی. ظفر رشدی کی عمر 42 سال ہے. اس نے کہا کہ جی میرے باپ کے منہ سے انہوں نے وینٹیلیٹر ہٹا دیا ہے, یعنی کہ اب وہ سانس لے سکتا ہے. اور کہتے ہیں کچھ نہ کچھ الفاظ جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, یہ مطلب کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کی بھی. اور وہ کہتے ہیں کہ ان سے تفتیش کاروں کے ساتھ تعاون بھی کیا ہے, یعنی کہ وہ اپنے بتا رہے ہیں کہ وہ جو چیز ہے. لیکن یہ بات کنفرم کی جا رہی ہے کہ ان کی جو دائیں آنکھ ہے وہ ضائع ہو جائے گی. ڈاکٹروں کا خیال یہ ہے کہ وہ ضائع ہو جائے گی. اب اسے کس طرح بچایا جا سکتا ہے وہ پتہ نہیں ہے, لیکن ان کی جو آنکھ ہے وہ اس نے دائیں آنکھ وہ پھوڑ دی ہے. آخری میں ہم آتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں سربیا اور کوسوو کے حوالے سے. سربیا اور کوسوو کے اوپر ہم جو ہماری جو ہسٹوریکل ویڈیوز ہیں وہ اویلیبل ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہم اگر دوبارہ آپ کہیں گے تو میں اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں. سربیا اور کوسوو کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تو مداخلت کر سکتے ہیں. نیٹو جو ہے وہ اس کے درمیان آ سکتا ہے. حالات ٹھیک نہیں ہیں اس طرف, اگر آپ دیکھیں گے تو حالات قطعی طور پر ٹھیک نہیں ہیں. اور نیٹو کے چیف نے بھی کہا ہے کہ اگر سربیا اور کوسوو میں ایسی صورتحال رہی, کشیدگی برقرار رہی, تو ہم ضرور اس کے اندر آئیں گے. اور کوسوو اور سربیا کے جو سربراہان سے ملاقات کے بعد نیٹو چیف نے فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی کو ہوا نہ دینے پر زور دیا ہے. نیٹو نے یہ کام بھی کیا ہے. اور خیال رہے کہ 2008 میں سربیا سے الگ ہوا تھا, تاہم سربیا کو کوسوو کی آزادی کو تسلیم نہیں کرتا, جس کے باعث وقتاً فوقتاً دونوں ممالک کے درمیان سرحدی کشیدگی جو ہے وہ زور پکڑتی جاتی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے اندر بٹوارا ضرور ہوا ہے دنیا کے لیے, دنیا اس کو فوراً مان گئی, لیکن اس آزادی کو جو ہے اگر ایک فریق نہیں مانتا تو پھر جو ہے آپ ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ کشیدگی جو ہے وہ قائم رہے گی. اب کیا سیٹلمنٹ ہوتا ہے, کس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں, کچھ وہاں پر زمین جو ہے وہ چھین لیتے ہیں, پھر وہ زمین واپس لے لیتے ہیں, کیونکہ دونوں طرف ایک ہی صورتحال اور چل رہی ہے. کبھی وہ زمین لے لیتے ہیں, کبھی وہ زمین دے دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ ابھی تک ان کے درمیان سرحد طے نہیں ہوئی ہے, کیونکہ وہ اس کو ملک ہی نہیں مانتا تو کس طرح ہو سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بڑی نازک ہیں, اور اس کے اندر جو ہے صرف نیٹو نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو ایک سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی. یا تو ان کی آزادی کو کروائیں کمپلیٹ, یا تو پھر کوئی اور حل نکلوائیں. لیکن اگر یہ ایسا ہوگا تو یہ کبھی بھی امن نہیں قائم ہو سکتا. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.